बहुत दूर, बादलों के उस पार, एक अनोखी और जादुई दुनिया थी, जिसे बैंगनी साम्राज्य कहा जाता था। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी धरती थी जहां हर चीज बैंगन से जुड़ी हुई थी। पहाड़ गहरे बैंगनी रंग के थे, पेड़ों के पत्ते बैंगन के आकार जैसे लगते थे, और हवा में हल्की सी मिठास और सब्जी की खुशबू घुली रहती थी। इसी साम्राज्य के बीचों बीच एक भव्य महल था, जो पूरी तरह से चमकते हुए बैंगनी बैंगन के आकार का बना हुआ था। महल की दीवारें मुलायम बैंगनी रंग की थीं, उसके गुंबद बैंगन की टोपी जैसे दिखते थे, और दरवाजों पर सुनहरी बेलें बनी थी, जिन पर बैंगन के फूल खिले रहते थे। इसी महल में रहती थी एक सुंदर, दयालु और अनोखी राजकुमारी, जिसका नाम था राजकुमारी बैंगना। राजकुमारी बैंगना हमेशा एक लंबी, लहराती हुई बैंगनी रंग की पोशाक पहनती थी, जो बिल्कुल बैंगन के आकार जैसी लगती थी। उसकी पोशाक की परतें ऐसी लगती थी जैसे बैंगन का मुलायम छिलका, और किनारों पर चांदी के धागों से छोटे छोटे बैंगन कड़े होते थे। उसके बाल काले और चमकदार थे, बिल्कुल ताजे बैंगन की तरह, और उसकी आंखों में बैंगनी नीली चमक थी। बैंगनी साम्राज्य के लोग भी साधारण नहीं थे। वे सभी बैंगन के आकार के घरों में रहते थे। किसी का घर लंबा था, किसी का गोल, किसी का छोटा और किसी का बहुत बड़ा, लेकिन हर घर किसी न किसी बैंगन जैसा ही दिखता था। घरों की छतें हरी डंठल जैसी होती थी, और खिड़कियां बीजों के आकार की। यहाँ के लोग बैंगन को सिर्फ सब्जी नहीं मानते थे, बल्कि जीवन का प्रतीक समझते थे। उनके त्योहार, भोजन, कपड़े और खुशियां सब बैंगन से जुड़ी हुई थी। राजकुमारी बैंगना अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। हर सुबह वह महल की बालकनी में खड़ी होकर नीचे बस्ती को देखती, जहां बच्चे बैंगन के झूलों पर खेलते, महिलाएं बैंगन की रोटियां बनाती, और बुजुर्ग बैंगन के पेड़ों की छाया में कहानियां सुनाते। एक दिन राजकुमारी ने देखा कि कुछ बैंगन के घर मुरझाए हुए लग रहे हैं। उनका रंग फीका पड़ गया था और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर राजकुमारी का मन बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपनी प्यारी सहेली, परी जैमिला, को बुलाया। जैमिला एक छोटी सी जादुई परी थी, जो हमेशा राजकुमारी के पास रहती थी। परी ने उदास स्वर में कहा, राजकुमारी, पवित्र बैंगन का झरना सूख रहा है। अगर वह पूरी तरह सूख गया, तो हमारा साम्राज्य अपना रंग और जीवन खो देगा। यह सुनकर राजकुमारी घबरा गई। पवित्र बैंगन का झरना ही पूरे साम्राज्य को जीवन देता था। उसी के पानी से बैंगन के पेड़ फलते फूलते थे और घर चमकते रहते थे। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस समस्या का समाधान ढूंढेगी। अगली सुबह उसने अपनी सबसे सुंदर बैंगनी पोशाक पहनी, बैंगन के फूलों का मुकुट सिर पर रखा और एक जादुई छड़ी ली, जो बैंगन की डंठल से बनी थी। जब वह महल से बाहर निकली, तो पूरी प्रजा उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गई। सभी ने दुआ दी, हमारी राजकुमारी सुरक्षित लौटे और हमारे साम्राज्य को बचाए। राजकुमारी बैंगना बैंगनी जंगलों, चमकती घाटियों और ऊंचे पहाड़ों से गुजरती हुई आगे बढ़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक प्राचीन बैंगन के पेड़ से हुई, जो सदियों से वहां खड़ा था। पेड़ ने भारी आवाज में कहा, राजकुमारी, झरना इसलिए सूख रहा है क्योंकि लोग बैंगन की कद्र भूलने लगे हैं। उन्होंने प्रेम और सम्मान को नजरअंदाज कर दिया है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। मैं सबको याद दिलाऊंगी कि बैंगन सिर्फ भोजन नहीं, हमारा दिल है। आखिरकार वह पवित्र झरने तक पहुंची। झरना बहुत कमजोर हो चुका था। राजकुमारी ने अपनी जादुई छड़ी जमीन में गाड़ दी, आंखें बंद की और पूरे दिल से प्रार्थना की। उसने अपना प्रेम,
त्याग और अच्छाई झरने को समर्पित कर दी। अचानक जमीन कांप उठी, चारों ओर बैंगनी रोशनी फैल गई और झरने से फिर से पानी बहने लगा। इस बार पानी पहले से भी ज्यादा चमकदार था। जब राजकुमारी वापस लौटी तो पूरा साम्राज्य खुशी से झूम उठा। घरों का रंग फिर से गहरा बैंगनी हो गया, पेड़ों पर नए बैंगन उगाए और हवा में खुशबू भर गई। उस दिन के बाद बैंगनी साम्राज्य में एक नया नियम बना। बैंगन का सम्मान जीवन का सम्मान है। राजकुमारी बैंगना अब सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, बल्कि बैंगनी दिलों की रानी बन गई। और आज भी कहा जाता है कि अगर कोई ध्यान से किसी बैंगन को देखे तो उसमें राजकुमारी बैंगना की मुस्कान दिखाई देती है।